पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि क्यों उनका डंका दुनिया भर में बज रहा है। पीएम मोदी लगातार देश सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति चमकाने में लगे हैं। लेकिन इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एसआईआर और वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। असम में एसआईआर पर बोलते हुए पीएम मोदी ने तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव आयोग ने ये सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर शुरू किया है कि घुसपैठियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, लेकिन देशद्रोही उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनरेगा के नाम में हुए बदलाव को लेकर सियासी तकरार छिड़ी है। कांग्रेस लगातार सरकार पर तंज कस रही है। इस बीच बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की समस्या ये है कि इस बिल में भगवान राम का नाम शामिल है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता और विपक्ष के लोग विकसित भारत जी राम जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप दर्शक इस नाम से खुश हैं कि इसमें भगवान श्री राम का नाम शामिल है, तो कमेंट में यस और जी राम जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि लोग जी राम जी से खुश हैं और पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि विदेश से राहुल गांधी को लेकर क्या खबर आई है जिससे मच गया है बवाल, और कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने विकसित भारत जी राम जी बिल पास होने पर सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। सोनिया गांधी ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उस समय मनरेगा संसद में आम राय से पास हुआ था। इसने गरीबों को रोजगार का कानूनी हक दिया था और इससे ग्राम पंचायतों को ताकत मिली थी। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के सपनों की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। दर्शकों, कांग्रेस को मोदी सरकार के हर फैसले से तकलीफ होती है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि परमाणु विधेयक शांति बिल को संसद में सिर्फ इसलिए जबरन पारित किया गया ताकि पीएम मोदी अपने एक समय के अच्छे दोस्त के साथ शांति बहाल कर सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। जयराम रमेश ने कहा कि शांति बिल सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को खत्म करता है और ये एक चिंता का विषय है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा महाभियोग लाने की कोशिश पर देश के 36 पूर्व जजों ने कड़ा ऐतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कृष्णन मुरारी समेत सभी ने शनिवार को एक संयुक्त पत्र जारी कर कहा कि यदि राजनीतिक दल अपनी पसंद के फैसले न आने पर जजों को डराने धमकाने की कोशिश करेंगे तो ये लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा होगा। पूर्व जजों ने लिखा है कि ये महाभियोग प्रस्ताव उन जजों को डराने की खुली कोशिश है जो किसी खास राजनीतिक या वैचारिक एजेंडे के अनुसार फैसला नहीं लेते। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई नया मामला नहीं है। 2018 के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और अन्य पूर्व जस्टिस पर भी ऐसे आरोप लगे थे। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2024 में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले से जुड़े एक मामले में कांग्रेस की नेता अलका लांबा पर आरोप तय करने का निर्देश दिया है। अदालत को पहली नजर में अलका लांबा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना सही लगा। अदालत ने कहा कि पुलिस और शिकायतकर्ता हेड कांस्टेबल मनीष के बयान से ये तय हुआ कि अलका लांबा प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद थी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी 29 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर महिला आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान सड़क को अवरोध करने और पुलिस को रोकने के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने 5 जनवरी को औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामले को लगाया है। अभियोजन के अनुसार लांबा ने अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों को धक्का दिया और बैरिकेडिंग लांघे, जबकि कुछ ने सड़क को रोका। वहीं पीएम मोदी का जलवा देख कांग्रेस के नेता दंग रह गए। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नाइक ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट से शहर जाते हुए मैंने देखा मोदी जी के आने पर प्रचार प्रसार होर्डिंग पोस्टर पर करोड़ों हिमंत विश्व शर्मा ने पानी की तरह बहा दिए। क्या हिमंता अपनी जमीन जायदाद बेचकर ये पैसे लाए हैं? जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए नहीं है। चुनाव में इस बार असम की जनता एक एक रुपए का हिसाब लेगी। लेकिन दर्शकों, जब कांग्रेस शासित किसी राज्य में राहुल गांधी जाते हैं, वहां किसके पैसे से होर्डिंग लगाए जाते हैं, इसको लेकर भी रागिनी नायक को बताना चाहिए। दर्शकों, राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने हमला बोला।
बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर विदेशी यात्राओं के दौरान भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाते हुए उन पर भारत विरोधी ताकतों से मिलने का आरोप लगाया है। भाटिया का कहना है कि राहुल गांधी राष्ट्र के हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। गौरव भाटिया ने कहा है कि विदेशी दौरे के दौरान भारत को बदनाम करना और भारत की विरोधी ताकतों से मिलने का काम लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। इसकी वजह से भारतीय नागरिक भी उनसे गुस्सा हैं। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर संसदीय सत्र के दौरान विदेशी यात्राओं का आरोप लगाते हुए घेरा, जिसके लिए उन्होंने राहुल गांधी की ताजा जर्मनी यात्रा का जिक्र किया। भाटिया का मानना है कि विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी संसद में मौजूद रहने की थी, लेकिन वो विदेश यात्रा पर चले गए। वहां पर उन्होंने हर्टी स्कूल में जाकर प्रोफेसर डॉक्टर कोर्नेलिया वोल से मुलाकात की, जिसके चलते उनके एजेंडे और इरादे पर सवाल उठते हैं। भाटिया ने राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच रिश्ते को लेकर भी सवाल उठाए। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी, इल्हान उमर और सैम पित्रोदा जैसे लोगों से मिलकर भारत के लोकतंत्र पर हमला किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की विदेश में कुछ लोगों से मुलाकात की तस्वीर भी दिखाई। इसके बाद भाटिया ने एक राजनीतिक मीम की तस्वीर दिखाई, जिसमें राहुल गांधी और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के चेहरों को जोड़ रखा था और ये दावा किया कि राहुल के जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसके बाद भाटिया ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का जिक्र भी किया। बीजेपी का दावा है कि इन संस्थाओं में भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं। भाटिया ने राहुल पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का रिश्ता शरीर और आत्मा जैसा है, मतलब बहुत गहरा, और अब इसके नए सबूत भी सामने आए हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो कुछ विदेशी लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को एक्स पर शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी की हाल ही की जर्मनी यात्रा ने कुछ जरूरी सवाल हैं जिन पर जनता का ध्यान जाना चाहिए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कोर्नेलिया वॉल से बातचीत की, जो एक जानी मानी शिक्षाविद हैं और ऐसे संस्थानों से जुड़ी हैं जो अक्सर सीधे या परोक्ष रूप से ग्लोबल पॉलिटिकल फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होते हैं। पब्लिक डोमेन में काफी जानकारी मौजूद है कि ऐसे कई नेटवर्क्स को जॉर्ज सोरोस और उनके ओपन सोसाइटी इकोसिस्टम से जुड़े संगठनों से सपोर्ट मिला है। हालांकि इस मीटिंग के मकसद या नतीजों के बारे में कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी गई है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्टिविज्म फंडिंग नेटवर्क और भारतीय घरेलू राजनीति के बीच ये जुड़ाव स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करता है। जब विपक्ष के नेता विदेश में प्रभावशाली ग्लोबल लोगों से मिलता है तो पारदर्शिता जरूरी होती है, सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही जरूरी है। मालवीय ने आगे लिखा कि इन गुप्त मुलाकातों को साजिश की थ्योरी कहकर खारिज करने के बजाय भारत के लोकतंत्र के लिए ये बेहतर होगा कि ऐसी विदेशी मुलाकातों के इरादे, संदर्भ और नतीजों के बारे में साफ साफ बताया जाए। भारतीयों को जानने का हक है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीर दिखाकर हल्ला बोल दिया है। दर्शकों, अब देश के सामने सब कुछ साफ हो गया है कि क्यों पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और क्यों राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं। वहीं अब यह भी साफ हो गया है कि क्यों राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर कन्नी काट रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने और चुनाव आयोग को हलफनामा देने के नाम पर वो भाग रहे हैं। वहीं अब जो खबर आई है उससे कांग्रेस की दुनिया जरूर हिल गई होगी। दर्शकों, दुनिया भर में पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। पीएम मोदी एक बार फिर लोकप्रियता में सबसे आगे निकल गए हैं। दुनिया के सबसे विख्यात नेताओं में शुमार पीएम मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट भी काफी पसंद किए जाते हैं। ऐसे में बीते 30 दिनों में पीएम मोदी के 8 पोस्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। एक्स ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें हर देश के लिए महीने भर के सबसे ज्यादा लाइक होने वाले पोस्ट की लिस्ट दिखाई जाती है। इस नई रैंकिंग में भारत में पीएम मोदी का दबदबा साफ नजर आ रहा है, जिससे यह साफ हो गया है कि पीएम मोदी की डिजिटल लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। सोशल मीडिया एक्स के बीते 30 दिनों के डेटा के अनुसार भारत में टॉप 10 सबसे ज्यादा लाइक किए गए ट्वीट्स में से अकेले 8 पीएम मोदी के हैं। वहीं सबसे हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में पीएम मोदी के बाद कोई अन्य राजनीतिक नेता अपनी जगह नहीं बना पाया है। दर्शकों, राहुल गांधी जो ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी वोट चोरी से चुनाव जीतते हैं, वो पीएम मोदी के सामने दूर दूर तक सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। टॉप 10 में पीएम मोदी के 8 ट्वीट्स हैं, जबकि राहुल गांधी टॉप 10 में जगह बनाने में नाकामयाब रहे हैं। ऐसे में अगर देश के लोग राहुल गांधी को पीएम मोदी से ज्यादा पसंद करते तो सोशल मीडिया पर क्यों वो पीएम मोदी से काफी पीछे हैं।
ऐसे में कांग्रेस के नेता जो ये दावा करते हैं कि पीएम मोदी से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को पसंद करते हैं, वो अब एक्सपोज हो गए हैं कि भारत में टॉप 10 सबसे ज्यादा लाइक किए गए ट्वीट्स में अकेले पीएम मोदी के 8 ट्वीट्स हैं और राहुल गांधी टॉप 10 में जगह भी नहीं बना पाए हैं। अब ये साफ हो गया है कि पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा था कि सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी से ज्यादा राहुल गांधी को सुनते हैं और उनके वीडियोस को ज्यादा देखते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस महीने भारत में जिस ट्वीट्स को सबसे ज्यादा प्यार मिला वो पीएम मोदी की रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वाली तस्वीर थी। पीएम मोदी के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में भगवत गीता भेंट करने वाली पोस्ट ने सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस पोस्ट को 2.31 लाख से अधिक लाइक्स मिले और इसकी पहुंच 6.7 मिलियन रही। इसके साथ ही करीब 29,000 बार इसे शेयर किया गया। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में लिखा था कि गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। इसके अलावा पुतिन के स्वागत वाली पोस्ट को भी 2.14 लाख लाइक्स मिले। वहीं पीएम मोदी के दूसरे पोस्ट को भी काफी लाइक्स मिले हैं। 4 दिसंबर को मॉस्को से भारत पहुंचने के बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी एक ही कार में यात्रा करती तस्वीर को 34,000 से अधिक रिपोस्ट और 2.14 लाख लाइक्स मिले थे। वहीं 29 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज को उनकी शादी पर दी गई बधाई वाले संदेश को 14,900 रिपोस्ट और 2.11 लाख लाइक्स मिले। वहीं पीएम मोदी के 2 अन्य पोस्ट भी काफी लोकप्रिय रहे। इसमें 2 दिसंबर को 19 वर्षीय देवमूर्ति देवव्रत महेश रेखे द्वारा 50 दिनों में दंडक्रम प्राणायाम पूरा करने से जुड़ा पोस्ट शामिल है, जिसे 22,500 रिपोस्ट और 1.36 लाख लाइक्स मिले। इसके अलावा 24 नवंबर को भारतीय नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम को दी गई बधाई वाले संदेश को 14,900 रिपोस्ट और 1.47 लाख लाइक्स मिले। कुल मिलाकर देखें तो जो लोग पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हैं, उनके लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ साफ हो गया है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के सामने किसी भी नेता के लिए टिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दर्शकों, राहुल गांधी के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। यह अपील ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। ईडी ने कोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए कहा कि फैसला गलत है। एजेंसी नई चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। वहीं अब विनायक दामोदर सावरकर से जुड़े एक मानहानि मामले में पुणे की मजिस्ट्रेट अदालत ने अहम आदेश देते हुए यूट्यूब और गूगल को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से जुड़े वीडियो के रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। ये मामला वीर सावरकर के परपौत्र सत्यकी सावरकर द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस से जुड़ा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को तलब करने की मांग की गई है वो जांच और ट्रायल के लिए प्रासंगिक और आवश्यक प्रतीत होते हैं। न्याय के हित में अदालत ने निर्देश दिया है कि यूट्यूब गूगल अपने अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से संबंधित रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। आपको बता दें कि आदेश उस यूट्यूब वीडियो से जुड़ा है जिसका इस्तेमाल सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में किया है, जिसे 5 मार्च 2023 को राहुल गांधी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। सत्यकी सावरकर की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि सबूतों के तौर पर दिए गए राहुल गांधी के मानहानिकारक भाषण के वीडियो का सीडी अचानक ब्लैक निकला, जबकि कुछ अन्य सीडी भी गायब हो गई। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब गूगल से मूल वीडियो और उससे जुड़ा मेटा डेटा उपलब्ध कराने की मांग की। इसमें वीडियो की अपलोड तारीख और समय, URL, यूनिक वीडियो ID, डिजिटल सिग्नेचर हैश वैल्यू, सर्वर लॉग्स और बैकअप या आर्काइव्ड कॉपी शामिल है। साथ ही रिकॉर्ड को छेड़छाड़ रहित डिजिटल फॉर्म में देने की मांग की गई है। वहीं राहुल गांधी की ओर से पेश वकील मिलिंद पवार ने इस मांग का विरोध किया। वहीं सीडी के गायब होने के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि यह दावा सही नहीं है कि सीडी कोर्ट की कस्टडी से गायब हुई, क्योंकि सीडी की कॉपियां राहुल गांधी को दे दी गई थी। वहीं ब्लैक सीडी के मामले में भी अदालत ने आगे जांच से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने सत्यकी सावरकर को 2 पेन ड्राइव में राहुल गांधी के कथित बयान के वीडियो साक्ष्य के रूप में दाखिल करने की अनुमति दे दी है। अगली सुनवाई 31 दिसंबर को होगी, जिसमें ये वीडियो अदालत में चलाए जाएंगे। एक पेन ड्राइव आरोपी को दे दी जाएगी और दूसरी कोर्ट की कस्टडी में साक्ष्य के तौर पर रखी जाएगी।
ये मामला राहुल गांधी के वीर सावरकर पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है, जो राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है। ये केस वीडी सावरकर के परपौत्र सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया है, जब उन्होंने कुछ समय पहले लंदन में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। विवादित वीडियो का शीर्षक है, विदेशों में रहने वाले भारतीय हमारी सम्मान की संस्कृति के शानदार उदाहरण है। लंदन के प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत, जो कथित तौर पर 5 मार्च 2023 को राहुल गांधी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। दर्शकों, अक्सर राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान पर भारत में बवाल मच जाता है और सावरकर को लेकर यह मामला तो कोर्ट तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।